गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का बिहार एजुकेशन में। आज हम लोग इतिहास के सबसे पहले कालखंड में की ओर आ चुके हैं और हमारा आज का जो चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल, जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव बारीकी से एक एक को करके हम लोग समझने वाले हैं और आसानी से हम लोग जो है इसको सीख जाएंगे। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो है ना इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। फेब्रे, टेलर, कुमारे, सैम्पुल या हेरोडोटस। तो इसका सही ऑप्शन होगा हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जिस काल में मानव की घटनाओं की कोई लिखित वर्णन नहीं है हमारे पास, यानी कि इस समय मानव तो थे धरती पर, इंसान रहते थे, वास करते थे, लेकिन उसकी कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। कारण क्या है कि वो लोग शिक्षित लोग नहीं थे, बल्कि आदि मानव लोग थे। उन्हें ना तो कपड़ा की वस्त्र थे उनके पास, ना खाने के लिए कुछ समझ में आता था, इसलिए वो लोग जानवरों को जो है ना मार करके नोच कर उसको छाल को वगैरह को मांस को खाते थे, वो लोग कच्चा मांस। तो वो लोग शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण से उनकी कोई लिखित वर्णन हमारे पास नहीं है। तो वो कौन सा काल था? वो था हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसमें पूछा जा रहा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। लेकिन ये तीनों में से पूरा पाषाण काल भी हो सकता था अगर प्रागैतिहासिक काल इसमें ऑप्शन ना होता तो। लेकिन प्रागैतिहासिक काल दिया हुआ है तो आप ऑप्शन कहाँ, आंसर ए का हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो जिस समय से मानव घटनाओं, जिस समय घटना जो है ना लिखने के लिखित वर्णन होने लगा, यानी कि जो भी घटना होती थी उसको लिखने लग गया लोग, उसको जो है ना किताब कॉपी बनाने लग गया, उस कालखंड को कौन सा कालखंड कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं इतिहास। उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि इतिहास को 3 भागों में रखा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिस काल में कोई लिखित वर्णन हमारे पास नहीं थी, जिस कालखंड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें भी समझ लो कि सेम बराबर ही है। कारण क्या है, यहाँ पर लिखा तो गया लेकिन ऐसा ना लिख के चला गया लोग कि अभी तक पढ़ने है ना पढ़ ही नहीं सके हम लोग, अभी तक समझ में नहीं आया कि लिखे कौन से थे। और तीसरा जहाँ पर जो लिखा जाता है, जिस कालखंड को लिखित जानकारी हम लोग को जो है ना मिला है और उसको हम लोग समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ऐसे कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। चलिए इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर कह रहा है कि आग के आविष्कार किस युग में हुआ, ऐसा माना जाता है। तो आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो देखिए ध्यान में रखिए कि आग का आविष्कार कैसे होगा, पत्थर से टकराने से आग की आविष्कार हुई थी। तो इसमें जो है ना ध्यान में रखेंगे पत्थर का पूरा पत्थर काल कौन सा था। तो आपको जो है ना पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें सबसे पहला जो पूरा पाषाण काल था, ये कालखंड जो था वो पत्थरों पे आश्रित था, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो पत्थर के क्या करते थे, पत्थर के जो है ना ये लोग जो है ना हथियार बनाए हुए थे और उसी हथियारों पे आश्रित थे ये लोग। तो बस बड़े बड़े पत्थर का यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रयोग हो रहा था। ये लोग बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके क्या करते थे, बड़े बड़े पर्वत से जो है ना ये लोग ढुलका देते थे नीचे की ओर। इससे नुकसान होता क्या था कि जानवर जो उस झुंड में जो है ना, और दूसरे तरफ से लोग क्या करते थे, झुंड में जानवरों को दौड़ा करके लाते थे। अब इससे क्या होता था कि उस जानवर जो झुंड आता था, उस झुंड में ये लोग बड़ा बड़ा पत्थर जो है ना यहाँ से गिरा देते थे। उससे क्या होता था, एक आध जो है ना, 2 4 10 जो है ना, जितना है जो जिसको लगा वो दब के मर जाता था। इस कारण से जो है ना वहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने देखा कि पत्थर से जब टकरा रहा था तो उसमें चिंगारी निकल रही थी, आग निकलने लगा था। तो यही पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस युग का माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल में हुई थी आग का युग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर में जो है ना क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो है ना फिफ्थ नंबर में,
पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल जो था उस समय क्या लोग खेती करना जानते थे, पशुपालन करना जानते थे? नहीं जानते थे। वो लोग सिर्फ जो है ना शिकार करना ही जानते थे। यहाँ पर लोग जो है ना कुछ भी नहीं, कोई पशुपालन नहीं करना जानते थे ये लोग, सिर्फ मात्र ही ये लोग शिकार करना जानते थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पहिए का आविष्कार किस युग में है ना हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुई थी हमारी, तो पहिए का आविष्कार जो है ना क्या सतयुग कलयुग या मध्य पाषाण युग? नहीं, नवपाषाण युग में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो मानव का जो प्राचीनतम इतिहास है वो पाषाण युग से हमारा। प्रागैतिहासिक युग, तो देखो प्रागैतिहासिक और पाषाण युग से जो है ना, यहाँ से जो है ना हमारा जो है ना प्राचीनतम इतिहास जो है ना यहीं से हमारा, क्योंकि हम लोग जो कुछ साक्ष्य मिला था उस साक्ष्य से जो है ना हम लोग पाषाण युग से, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण युग में बंटवारा किया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा जो है ना 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्व पाषाण युग जो है ना काल मनुष्य को रहते थे। कह रहा है कि पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पाषाण काल में जो है ना मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल, देखो ये इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा सा। पूर्व पाषाण काल का मतलब होता है सबसे पहला। तो सबसे पहले जो पाषाण काल था उस समय क्या घर थी लोगों के पास? नहीं थी। खेती बाड़ी तो होती नहीं थी उस समय, ये लोग कुछ जानते ही नहीं थे। गांव था ही नहीं, बसा ही नहीं था। तो ये लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ के जो है ना, ये लोग पहाड़ की कंदरारों में रहते थे, मतलब दरारों वगैरह में रहते थे, गुफे वगैरह में रहते थे। बहुत है ना जो है ना पेड़ पे सो जाते थे ये लोग। इस प्रकार के स्थान पे लोग जीते थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा कि पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? तो पूर्व पाषाण जो थे यानी कि सबसे पहला पाषाण युग, यानी कि पूरा पाषाण युग आप कह सकते हैं उनको। तो पूर्व पाषाण युग में जितना भी था जो हथियार बने होते थे वो किसके बने हुए होते थे? तब पत्थर के बने थे, इसमें जो है ना हड्डी के थे, लकड़ी के थे, या इसमें से सभी के थे? तो इसमें से ध्यान में रखेंगे, इसमें जो है ना इसमें से सभी के थे, क्योंकि वहाँ पर पत्थर का भी हथियार था, हड्डी का भी था। ये लोग हड्डी, जो बड़े बड़े जानवर जो मर जाते थे तो उसके हड्डी का भी ये लोग जो है ना क्या करते थे, हथियार के रूप में यूज करते थे। और लकड़ी तो था ही वहाँ पर। तो ये सब में से ये सभी के सभी जो है ना हथियार वो लोग यूज में लाते थे। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो मध्य पाषाण, अब देखो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि मध्य पाषाण में शिकार करते थे लोग? बिल्कुल करते थे। उस समय भी शिकार बंद नहीं हुआ था। दूसरा है पशुपालन, ये भी सीख गए थे ये लोग। पानी इनके पास थी, यानी कि ये लोग मत्स्य जो है ना मध्य पाषाण युग में इनके जीविका का मुख्य साधन ये तीनों के तीनों ही था, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते। कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो सबसे पहले जो पाषाण युग था हमारा, पूर्व का मतलब होता है सबसे पहला वाला, उस पाषाण युग में हमारा जो किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? तो खेती का हुई थी क्या? नहीं हुई थी। गाड़ी का हुआ था? गाड़ी तो उस समय लोग जानते भी नहीं थे। धातु भी उस समय नहीं, सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था। जब पूरा पाषाण काल में था हम वहाँ पर लोगों ने आग का आविष्कार, मतलब वहीं से देखो आग का वैसे आविष्कार हुई नहीं है, ये कहना शब्द गलत होता है। अब बाकी किताब में हमें जो है ना हमारा जो है पूछा जाता है उसी तरह से, एग्जामिनर हमें उसी प्रकार से पूछते हैं, इसके कारण से यहाँ आविष्कार आविष्कार लिख रहा है लोग। बाकी आविष्कार किस किस चीज़ की होती है जी? आविष्कार जो होता है उस चीज़ के जिसको नया बनाया जाता है उसको हम लोग आविष्कार कहते हैं। तो नया क्या, आग नई बनी थी क्या? ये कहो कि जो है ना यहाँ पर मानव थे और आग भी थी यहाँ पर, मानव उसको जलाना नहीं जानते थे। ये नहीं कि आग को आविष्कार किया। आग क्या हम लोगों ने बनाई है? ये पानी क्या हम लोगों ने बनाया? या हवा हम लोगों ने बनाई? नहीं बनाई। प्रकृति से सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी हमारे वातावरण में शामिल है ये सब चीज़ें।
हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं बनाए हैं बल्कि खोजे हैं। एक चीज़ें होती है खोजना और दूसरा होता है आविष्कार करना, ये दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। खोज करना का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से अस्तित्व में है, बस उसके बारे में हमने पता लगाया है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्कवर कर देना। लेकिन किसी चीज़ को हम लोग नया जब बनाते हैं, आविष्कार करते, खुद से बनाते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर हम लोगों ने यहाँ पर मानव ने बनाया, है ना। वैज्ञानिक जैसे इंसानों ने बनाई, जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये सब इंसानों ने बनाए, तो ये सब के सब क्या है, डेट इज इन्वेंशन। उसी को इन्वेंशन कहा जाता है। अदरवाइज उसको डिस्कवर कहा जाता है, जिसको जो अस्तित्व में पहले से है और उसको हम लोग सिर्फ पता लगाते हैं, डेट इज डिस्कवर ओनली। अब उसको आप आविष्कार इन्वेंशन में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो कि बार बार इस चीज़ को हम देखते हैं, तो आविष्कार वर्ड आपको दे रहा है और हमने तो क्या है मजबूरी में एग्जामिनेशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो वर्ड आएगा उसका आंसर देना क्या है, डेट इज कंपलसरी फॉर अस। तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी ये वर्ड गलत है, क्योंकि आविष्कार किसी चीज़ की, आग की आविष्कार हम लोगों ने कभी की ही नहीं थी। आग पहले से हमारे वातावरण में डेट इज इन्वॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि नवपाषाण जो है ना युग के मानव किस पशु को पालतू जानवर बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना, जो हमें जो साक्ष्य वगैरह मिला है, उससे हम लोग पता लगाए हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो पशुपालन की गई थी, यानी कि पशु को पालतू जो बनाया गया था, पशु को पालतू, पालतू समझ में आता होगा लोग, जिसको हम लोग जो है ना पालते हैं, ऐसा कोई जानवर जो पालते हैं, तो वो सबसे पहले जो है ना कुत्ता को पाला गया था, कुत्ता को पाला गया था। तो कुत्ता क्योंकि ज़्यादा वफादार होता है ना, इसलिए जो है ना क्या कर रहे थे लोग ने, सबसे पहले पालतू जानवर इनका क्या था, कुत्ता था। और कुत्ता आज के डेट में भी आप देखेंगे उतनी वफादार है, और आज के डेट में उसको पाला जाता है। देखो ये सब सिस्टम जो है ना, यहाँ पर कोई भी सिस्टम हम लोग के पास थी नहीं। हम लोगों ने जो पुराने जीवन का जो तौर तरीका को देखा, बस उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं बस यहाँ पर, और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से था, उन लोगों ने जो जो काम किया, बस हम लोगों भी उसी काम को तो आश्रित करते हैं, उसी काम पे जो है ना हम लोग स्टार्ट किए। वो लोगों ने है ना दफना रहा था मुर्दा को, कि जला रहा था, जैसा जैसा किस तरफ घुमा करके जला रहा, बस आज हम लोग उस तरफ से घुमाने लग गए। क्या ये सब रूल नियम कोई बना पहले से, कुछ भी थोड़ी नहीं, बस हम लोगों ने देखा और देखने के साथ उसको कॉपी करना चालू करें। तो बस उसके वजह से यहाँ पर लोग आज भी बिलीव करते हैं, द पीपल हु रियलिटी बिलीव डैट, कि मतलब ये सिस्टम है, रूल्स ऑफ आवर जो है ना, कोई भी ग्रंथ वगैरह का रूल्स वगैरह मान लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं, बस देखी हुई चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। पूर्वजों ने जो करके गया हमारा, बस उसको आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन देख लेते हम लोग। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ना, कह रहा है कि जो है ना यहाँ पर समझने की प्रयास करने, इसका अर्थ क्या होता है। वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह से अपना लिया था, यानी कि पूर्ण रूप से आविष्कार जो है ना इसको जो है ना अपनाना, यानी कि खेती बागाड़ी ये सब करने लगना, पशुपालन करने लगना। तो ये सब जो सारे चीज़ें उन लोगों ने, देखो यहाँ पर भी क्या आविष्कार, ये वर्ड सब थोड़ा सा जो है ना उटपटांग होता है। तो जो है ना कह रहा है कि ये सब का अपनाने लग गया पूर्ण रूप से। वो कौन सा युग था, कौन सा समय में इन लोगों ने जो है ना अपनाने लग गया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है ना सभी के सभी जो है ना चीज़ें जो इन लोगों ने जो है ना मतलब अपनाया लगा, वो नवपाषाण काल से युग हुआ था। यहीं पर लोग खेती करना स्टार्ट किए। ऐसे देखो खेती पहले से हुई है, खेती हमारे इस जो है ना धरती पर पहले से हुई है, ये नहीं कि नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। नवपाषाण काल से भी पहले खेती जो है ना तो हुई थी, उससे पहले का साक्ष्य भी हमारे पास है। जो सबसे पुराना जो है ना प्राचीनतम जो साक्ष्य हमारे पास वो भी है, जिसमें वो साक्ष्य बताता हमारा, वो चावल का दाना बताता है कि नवपाषाण काल से पहले ही चावल की जो है ना खेती होती थी। तो फिर भी जो है ना लोग पूर्ण रूप से जो है ना, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि व्यवस्थित रूप से लोग जो है ना कहाँ से ये सब अपनाने लग गया था, व्यवस्थित रूप से हो गया था। तो क्योंकि प्राचीनतम जो हमें जो साक्ष्य मिला था चावल की, वहाँ पर जो है ना व्यवस्थित हो सकता है कि पूर्ण रूप से जो है ना वहाँ पर लोग सिर्फ जो है ना खेती करना जान गए हो, लेकिन यहाँ पर लोग पशुपालन भी करना सीख गए थे। यहाँ पर कुछ जो है ना झोपड़ी वगैरह घर वगैरह बना करके रहना, खेती बाड़ी करने लग गया। मतलब अच्छा खासा यहाँ से जो है ना ये लोग जो है ना चीज़ों को सीख गए थे। तो इसी काल को जो है ना हमें जो है ना मान लिया जाता है कि नवपाषाण युग से इन लोगों ने सारे सिस्टम को अप्लाई कर लिया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ना बातें समझ में आ रहे होंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नौपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था। तो नौपाषाण युग में जो प्रथम औजार बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा, तो वो जो था वो ये कुल्हाड़ी इन लोगों ने बनाई थी। सबसे पहला औजार बनाया था कुल्हाड़ी, क्योंकि इन लोगों को लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था। तांबे की कुल्हाड़ी इन लोगों ने कभी बनाई नहीं। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो कुल्हाड़ी बनी थी वो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई गई थी। ठीक है, पत्थर की। नौपाषाण काल में जो है ना नौपाषाण काल में सबसे पहले जो हथियार बनाई गई थी वो पत्थर की जो है ना हथियार बनाई गई थी, और भी कुल्हाड़ी बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 नंबर, कह रहा है कि नवपाषाण युग के मानव अपने मृतकों को अंतिम संस्कार कैसे करते थे। तो अब देखो वहां पर जैसे हमें जो है ना सब मिला था, हम लोग क्या कर रहे थे, सब जो है ना वहां पर मिला था खुदाई के जरिए, जो सब मिला था ना, तो सब जो है ना क्या था कि जो उत्तर और दक्षिण दिशा में रख करके दफना दिया था। तो आज के भी डेट में हम लोग क्या करते हैं, मुर्दा को उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रखते हैं। तो इसलिए तो वहाँ पर जो उस समय जो मिला था हमें, कुछ जो है ना ऐसा भी चीज़ मिला था वहाँ पर हमें, जिसको कुछ सबको ऐसा भी था कि जलाया जाता था। कुछ सब ऐसा भी मिलता था जो है ना मिला है वहाँ पर जिसको दफनाया गया है। कुछ सब ऐसा भी मिला है जिसको ना दफनाया जाता था ना जलाया जाता था। मतलब कुछ कुछ प्रकार के जो है ना कुछ सब हमें ऐसे भी मिले थे वहाँ पर जो है ना, जो पूर्वज को मृतकों को जो है ना अंतिम संस्कार किया हुआ, जिसमें लोग जो है ना ये जो पत्थर का जो है ना वो बना टॉम वगैरह बना देते हैं, तो उसको जो है ना सिस्टम मिलता है। तो आज के डेट में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसको कॉपी कर रहे हैं। आज के भी डेट में देखो जो है ना, देखिए आप लोग जो है ना, कुछ लोग जो है ना मृतकों को क्या करते हैं, दफनाते हैं। कुछ लोग जो है ना मृतकों को जो है ना क्या करते हैं, जो है ना जला देते हैं। तो कुछ लोग जो है ना पारसी लोगों को देखेंगे तो ना वो जलाते हैं ना वो दफनाते हैं, वो तो सिर्फ भक्षण करवाते हैं। यानी कि जो है ना उनका जो है ना सीधा रख दिया जाता है, बस उसको क्या करा जाता है कि भक्षण करा जाता है गीदों के द्वारा। तो कुछ लोग जो है ना दफना करके उस पर देखेंगे आप टॉम वगैरह बना देते हैं। तो आज भी वो पुराने सिस्टम को जो हम लोगों ने देखा बस उसको कॉपी मार दिए, ऐसा कोई रूल्स नियम बना नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोग को कहता हूँ कि लोग जो है ना हमारे यहाँ ग्रंथ वगैरह को ज़्यादा फॉलो करते हैं। लोग कहते हैं दफनाना ठीक होता है तो जलाना ठीक होता है, तो पारसी लोग कहेंगे नहीं बस भक्षण करवाना ही ठीक होता है। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस हम लोगों ने जो पुराने चीज़ें हमें अवशेष वगैरह मिली है उसके तौर पे हम लोगों ने सिस्टम बना लिया है। धर्म ग्रंथ वगैरह में ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस समय जो है ना लोग क्या करते थे, अब इसको दफना देते थे। इसको सबको जो है ना उस समय नौपाषाण युग में जितने भी थे जो है उसको हम लोग दफना देते थे। मतलब हम लोग नहीं, उन लोग दफना देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था। तो प्राचीन काल में यानी कि पहले जो है ना मिट्टी के बर्तन का उपयोग किस काल में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि लोग थोड़ा होशियार जो हुए थे वो होशियार हुए थे नौपाषाण युग में आकर के। तो इसका सीधा सीधा देखो प्रागैतिहासिक काल में लोग उतने होशियार नहीं थे, मध्य है ना पाषाण काल में नहीं, सबसे ज़्यादा होशियार यहाँ पर बन गया लोग नौपाषाण युग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौपाषाण युग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में मनुष्य में अस्थायी निवास किस युग से आई थी। तब प्राचीन काल में जो अस्थायी निवास जो आई थी, यानी कि जब लोग जो है ना घर बसा करके रहने लगे थे, वो कौन सा काल था, वो नौपाषाण युग था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नौपाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने वस्त्र बुनने का कला किस काल में शुरू की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल में लोग जो थे ना, मतलब जो है ना जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नौपाषाण काल, तो ये सब जो पाषाण काल थी सब में, तो पूरा पाषाण काल में लोग तो पत्थरों का उपयोग करते थे, वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे। मध्य पाषाण काल में लोगों ने थोड़ा सा जो है ना उससे होशियार बना, बड़ा पत्थर से छोटा पत्थर पे आ गए। और नौपाषाण काल में लोग जो है ना होशियार बन गया, यहाँ पर जो है ना खेती वगैरह करने लग गया, वस्त्र पहनने लग गया लोग जो है ना। तो वस्त्र जब पहनने लग गया तो वस्त्र की बुनाई भी वहीं से वही होगी। तो इसका साफ साफ आंसर क्या हो जाएगा, नौपाषाण काल।
चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने क्या खेती करना सबसे पहले सीखा था? शिकार करना तो सीखा था। क्या शिकार करता तो वैसे जो है ना शिकार करना सीखना नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कहता है कि पानी में तैरने की जो है ना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार पानी में धक्का दे दो वो ऑटोमेटिक अपनी जान बचाने के लिए जो है ना तैरना सीख जाएगा। तो उसी प्रकार से उसको जो भूख लगती तो उसको शिकार करने की जो है ना सिखाएगा कौन? वह तो ऐसे पत्थर मार करके लोगों है ना जो जानवरों को हत्या कर देता था। तो सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने क्या सीखा था? आंसर नंबर डी, यानी कि आग जलाना सीखा था इन लोगों ने। शिकार करना कोई सिखाता नहीं है। पशुपालन इसको पता ही नहीं था क्योंकि पालता तो मारता नहीं। तो आंसर वैसे ही गलत है। तो ये और ये तीनों आंसर गलत है। क्या होगा? आग जलाना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि जो है ना प्राचीन काल में आदि मानव प्राय किन चीजों से डरता था? तो अब प्राचीन काल में जो है ना डरता किससे था? तो देखो वैसे तो उसको पास डर नाम का तो कोई चीज ही नहीं था। पहली बात, उसके पास तो डर था ही नहीं, क्योंकि डर किस जो है ना किसके पास होता है? जिसके पास कुछ होता है ना। तो है ना उसके पास डर किस चीज का? पहनने के लिए बेचारे के पास वस्त्र नहीं था, उसको तो ले कौन जाएगा? क्या ले जाएगा उसका? चोर से तो उसका कोई डर नहीं है। जानवर को मारता था। मौसम से उसको सबसे ज्यादा डर लगता था, तो मौसम से। बाकी जानवरों से भी डर लगता था। ऐसा नहीं कि जो है ना जानवरों को जो है ना वो बेशक मारता था, लेकिन डर उससे भी लगता था। और शेर से भी डर लगता था। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा जो है ना मतलब ये तीनों चीजों से वो डरता था। तो उसमें से सभी जो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 21 कह रहा है आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो आदि मानव के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो कौन सा था? तो वाहन, क्या मोटरसाइकिल चला रहे थे वो लोग, या उन लोगों ने बनाया? नहीं बनाया। पहिया या शिकार? तो ये लोग शिकार करना क्या, वो आविष्कार करने की तो चीज ही नहीं है कोई भी। आग जलाने नहीं इन लोगों ने आविष्कार किया, आविष्कार तो था नहीं, बस खोजा था, सीखा था इन लोगों ने। लेकिन इनके द्वारा जो आविष्कार की गई चीज थी वो सबसे थी पहिया। पहिया इन लोगों ने आविष्कार की थी। सबसे आदि मानव ने जो आविष्कार किया था, महत्वपूर्ण खोज की इन लोगों ने पहिया की। और पहिया इन लोगों ने बनाया था लकड़ियों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। 22 का क्वेश्चन का जो है ना 22 क्या कह रहा है हमारा? ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो ताम्रपाषाण युग में लोग जो है ना क्या करते थे, मतलब उसका जो है ना कारोबार क्या था, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ताम्रपाषाण युग में जो है ना पशुपालन, जो है ना खेती, शिकार, नौकरी तो खैर करते नहीं थे। शिकार इन लोगों ने यहाँ पर जो है ना क्या कर दिया था, जो है ना बंद कर दिया था। ये लोग जो है ना पशुपालन जो है ना कि, लेकिन खेती, इसका आंसर हो जाएगा खेती करना है लोग जो है ना ताम्रपाषाण काल में। पशुपालन तो नहीं हुआ था, नवपाषाण काल में आकर के पशुपालन हुआ। और यहाँ पर हुआ भी होगा तो हम लोग को माना जाता है कि नवपाषाण युग से है। लेकिन यहाँ जो है ना ध्यान में रखेंगे कि इन लोगों ने खेती, इनका जो है ना मुख्य कार्य जो था उन समय, मुख्य जो है ना इनका बिजनेस, मान लीजिए इसको बिजनेस, हम व्यापार कहते हैं, वो खेती था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब आगे। 23 में जो है ना क्या पूछ रहे हैं हम लोग से? ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो देखो उस समय सोना तो पता नहीं था लोगों को, चांदी के बारे में इसको पता नहीं था। तो सोना चांदी तो पता ही नहीं था। इनको मिलता भी होगा तो इसको क्या पता कि कौन सी है। अब उसको तो इतना ज्ञान नहीं था कि सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, ये सब पता नहीं था, इतने जानकारी नहीं थी। तो सोना चांदी तो होगा नहीं। पीतल जो है ना, तांबा, ये लोग कांसे के जो है ना, उनकी महिला जो थी वो कांसे की जो है ना, जो ये क्या आभूषण, यानी कि गहना गुड़िया जिसे हम लोग कहते हैं, तो गहना गुड़िया जो पहनती थी ये लोग, वो कांसे के पहनती थी। और कांसा क्या होता है? तो कांसा होता है जो है ना, जैसे टीन और तांबा, ये दोनों को मिला दिया जाता है, उसको कांसा बनाते हैं। तो इसी का जो है ना ये लोग जो है ना आभूषण, यानी कि जो है ना, जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे, नाक, कान, झुमका, टीका, ये सब जो पहनते हैं, बस इसी प्रकार की औरतें वहाँ पर भी पहनते थे। लेकिन वो तांबा और टीन से बनाई गई हुई, पिघला करके, मतलब जो है ना मिला करके उसको पिघला करके, उसी को कहते हैं कांसा। इसी की जो है ना ये सब गहना गुड़िया पहनते थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 24। और 24 में क्या रहा है हमारा, जो है ना
ताम्रपाषाण काल में किस धातु का सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल में जो है ना किस धातु का, तो ताम्रपाषाण काल में किसका जो है ना धातु का, पीतल का, सोना का, तांबा का या लोहा का? तो इसमें जो है ना ध्यान में रखेंगे, पहली बार जो है ना ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने तांबा का प्रयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, या आखिरी क्वेश्चन हमारा, और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था? तो किस काल में मनुष्य ने जो है ना पत्थर और, ये मोबाइल को क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही, बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मोबाइल खराब है तो कुंची करेंगे, जैसा है वैसे चलने देंगे, वो अपने आप भागने लगता है इधर उधर, कुंची करेंगे। तो किस काल में, चलो सॉरी जो है ना आप लोग ध्यान दीजिए, मोबाइल सही नहीं है जिसके कारण से जो है ना ये कुछ भी हो जाता है और हमें जो है ना रुकना पड़ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, जो है ना कह रहा है कि किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार साथ साथ प्रयोग किए थे? तो पत्थर और जो है ना और तांबे का प्रयोग जो है ना किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि आंसर ताम्र पाषाण का, पाषाण का मतलब पत्थर और ताम्र मतलब तांबा, तो तांबे और पत्थर का औजार ताम्र पाषाण काल में हुई थी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया है, और समझ में आए तो थोड़ा सा जो है ना देख लीजिए कितना मेहनत लगता है मुझे है ना ऑब्जेक्टिव को बनाने में। और बनाने में कुछ नहीं है, ये सब जो है ना सारे आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है वहीं से हमने जो है ना कॉपी कर रखी है, बस आप लोग को समझा रहे हैं। जितने भी पूछी गई क्वेश्चन है आप लोग का बस वहाँ से कॉपी किया गया है, वहाँ से जो है ना इसको लिया गया है, और आप लोग को जो है ना एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए इससे, बस उसके लिए आप लोग को गाइड्स कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर जो है ना आप लोग करके जाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।